हेलो जी, गुड इवनिंग। सो आज की इस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हम वीकेंड पे लेवल्स ड्रॉ किए थे उन लेवल्स को मार्केट ने कैसा रेस्पॉन्ड किया। और कल जो मंगलवार के सेशन के लिए निफ्टी एंड बीएनएफ का दोनों का जो आगे आने वाला सेशन के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, इन दोनों चीजों को हम डिटेल में जो है देख लेंगे। ओके। सो निफ्टी, अगर आप कल के वीडियो मेरे देखे हुए तो मैंने क्लियरली आपको एक चीज बताया था कि जब तक निफ्टी डिसाइसिवली इस रेंज को जो है ब्रेक करके सस्टेन करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, आपको कॉल के बारे में नहीं सोचना है। राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये वाला जोन जिससे बार बार ये रेजिस्टेंस लेके यहीं पर बैठा हुआ है, अगर नीचे आता है तो पहला सपोर्ट जो है ये वाला रहेगा। अगर हमारे चैनल आप फॉलो करते हैं, आपको ये मालूम है कि मैंने ये चीज क्लियरली बताया था कि ये हो रहा है, हो जाए। तो मार्केट आप देखेंगे तो इसी लेवल से जो है सपोर्ट लेके इसने पुल बैक दे दिया, क्योंकि ये अभी इम्पल्स शुरू हो गया है। और ये इम्पल्स जो है मतलब यहां से जो है फिर इसने नीचे की तरफ इम्पल्स आया था। नीचे की तरफ इम्पल्स आने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा। मैंने भी वही किया था। मुझे क्या लग रहा था कि ये प्रीवियस डे लो पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है, या फिर अगर ये निकल जाएगा तो ये यहां तक आके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। यहां पर आके रेजिस्टेंस लेगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, यहां से जो है हम ले सकते हैं बोल के मेरा ट्रेड का प्लान था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, मार्केट कौन सा ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेता है बोलना बहुत मुश्किल होता है। बट नेवरथलेस आप अगर एसएमसी ट्रेडर हो, आपको पता चलेगा कि अगर इस जोन तक नहीं जा पाएगा तो कम से कम ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो प्रिसाइजली इसी ऑर्डर ब्लॉक के लेवल से जो है इसने यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया। राइट। रिजेक्शन लेने के बाद जो है नीचे की जर्नी कंटिन्यू किया, एंड दोबारा जो हम जिस लेवल के बारे में बात किए थे इसी लेवल पर आके इसने क्लोज किया। मैंने क्या किया था, मैं पुल बैक का वेट किया। तो फिर मेरे को रात हो गई थी ऑलरेडी। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट नहीं किया। मैं जो है यहीं पर इसको मैंने एक पी बाई करके छोड़ दिया था। आ, 25,300 का मैंने पी लिया था, करीबन 42 रुपीज और समथिंग पे। ओके। मैंने 30 रुपए का इसको प्रॉफिट का बुक करके, मतलब बुकिंग के लिए डाल दिया था, लिमिट ऑर्डर। और उसके बाद सो गया मैं। दैट्स ऑल दैट आई डिड एंड आई कुड गेट दिस 30 रुपीज। 42 था, 43 था, मुझे अभी क्लियरली याद नहीं है, बट इट वॉज समवेयर इन दिस रेंज। बट ये मुझे 30 रुपीज वाला याद है कि 30 रुपीज का लिमिट सेल डाल दिया था। सो इट टुक, इनफैक्ट वो अच्छा खासा ऊपर चढ़ गया था, पुट वाला जो प्राइस था। नेवरथलेस आई वाज हैप्पी विथ व्हाट आई गॉट, एंड अभी कल के लिए क्या करेगा ये हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर इसको अभी ना इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकाल कर विल हैव टू ब्रिंग इट डाउन। या दिस इज परफेक्ट। और नीचे ऑलरेडी मैंने अभी एक ड्रॉ किया हुआ है जोन, ये वाला रहेगा 323 से 307। 25 323 से 307, दिस इज दैट जोन।
एंड नीचे वाला वाला ये वाला लेवल रहेगा आपका 25 136 136 137 से 125 ले लेते हैं, 137 से 125। दो लेवल तो अभी मार्क हो गए हैं। मार्केट ऑलरेडी इस जोन में जो है क्लोज किया हुआ है। ये वीकली लेवल से जो रेड से मार्क किया हुआ है, अगर आप वीकली अपना वीडियो देखे हैं तो ये वीकली लेवल्स आपको मालूम है। ये वाले जो है ये डेली के लेवल्स है। ओके, तो डेली के लेवल से निकलेगा तो वीकली के लेवल तक आ जाएगा, वीकली के लेवल से निकलेगा तो जो डेली वाला लेवल है वहां तक आ जाएगा, दैट वे। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है और ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ पुल बैक तो लेगा ही, क्योंकि ये इतना गिरा है तो एक पुल बैक ले लेगा। पुल बैक मेरे हिसाब से यहां तक लेना चाहिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ी हुई है यहां तक लेना चाहिए। अगर यहां से भी अगर स्ट्रेंथ उसके अंदर है तो यहां से यहां तक भी जा सकता है। अगर ये सस्टेन करेगा तभी जो है ऊपर तक जा सकता है, एंड दिस विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये यहीं से जो है नीचे गिरने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। सो अपने को this will act as R1, this will act as R2, एंड नीचे की तरफ आता है, एक पुल बैक लेके आता है। पुल बैक के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो ठीक रहेगा, या फिर डायरेक्टली नीचे गिरता है। देखिए निफ्टी 6 घंटे का मार्केट होता है, गैप अप गैप डाउन तो करता ही है, तो इसलिए स्ट्रक्चर कैसा बनता है लाइव मार्केट में ही पता चलेगा, राइट। बाकी के जो मार्केट्स है 24 घंटे के मार्केट्स है, तो उसमें क्या है, आंखों के सामने सब कुछ चलता है, गैप अप गैप डाउन की बात नहीं होती है ना। तो नीचे आता है, दिस विल एक्ट एज सपोर्ट 1, एंड इससे भी नीचे आ जाता है तो दिस विल एक्ट एज सपोर्ट 2, S2, जिसके लेवल्स यहाँ पर मार्क किया हुआ है। अगर उससे भी नीचे चले जाता है तो समझ लीजिए नीचे की तरफ आप एक 25,000 तक, क्योंकि 25,000 विल बिकम अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, दिस विल एक्ट एज अ दिस इज द लास्ट सपोर्ट, है ना। तो निफ्टी के ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, मैं ये डिलीट कर रहा हूं, इनको नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में इसने क्या किया था, या हाँ जी, बैंक निफ्टी में हमने ये लेवल्स जो ड्रॉ किए हुए थे, ऑल ऑफ देम हैव रियली एक्टेड एज गुड रेजिस्टेंस, एंड दिस एक्टेड एज गुड रेजिस्टेंस। मैंने आपको एक चीज बताया था बैंक निफ्टी में, जब तक इस रेंज के ऊपर जाएगा नहीं तब तक आपको कॉल लेने के बारे में, ऊपर के बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पर कल के दिन में क्लोज किया था, ये ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ये टिक नहीं पाया। अगर आप देखेंगे फिर दोबारा इसी जोन के अंदर सेलर्स हावी हो गए, इसी जोन से टूटा, एक पुल बैक लिया, फिर यहीं से जो है नीचे गिरने का प्रक्रिया इसने शुरू कर दिया। देखिए जब भी हम YouTube पे लेवल्स देते हैं, आपको भी एक 50% का लेवल तो मार्क करना चाहिए बीच में। समझ लीजिए मैं यहाँ पर अभी यहाँ से ये लेवल दे रहा हूं, दिया हुआ है, इस लेवल को कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि ये अभी मैंने ड्रा किया हुआ है, अभी फिलहाल कंसिडर मत कीजिए आप। ये वाला मेरे वीडियो में था, ये वाला ऑलरेडी लेवल ड्रॉ किया हुआ था, राइट। देखेंगे तो इस लेवल से इस लेवल का जो 50% है वो यहाँ पर आता है। आप देख सकते हैं इसी 50% से जो है इसने सपोर्ट लेके यहीं पर क्लोज कर दिया है ना।
तो भले ही मैं YouTube में सारे लेवल्स आपके सामने नहीं रख सकता हूं, बट मेजर लेवल्स बिल्कुल मैं आपको हमेशा देता हूं। इन मेजर लेवल्स के बीच में आप एक 50% लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू। ओके, तो कल के लिए क्या कर सकता है, लेट अस सी। कल के लिए हम इसको मूव कर लेते हैं, इसको यहां पर ले चलते हैं। या दिस इज परफेक्ट, इसको निकाल देंगे। मैंने ये वाला जोन अभी ऐड किया हुआ है, जिसका रेंज है 55 183 से 183 से 140 183 से 144 समझ लेंगे। 183 से 144 एंड ऊपर का जो लेवल रहेगा ये वाला 55 486 से 446 486 से 446 55। आप दोनों को मिलाकर एक जोन कर लीजिए। अगर यहाँ पर पुल बैक ले लेता है तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि दिस शुड एक्ट एज गुड रेजिस्टेंस। ये वाला जोन जो है पूरा जो है इसको अच्छा सा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। सो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, इस पर्टिकुलर जोन से पुल बैक तो एक छोटा सा लेना चाहिए। पुल बैक अगर लेता है, इसको अगर रेजिस्टेंस ले लेगा तो आप यहाँ से जो है शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा तो इस लेवल सपोर्ट जैसा काम करने लगना चाहिए, और ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो इट शुड लैंड ओवर हियर। ये 55,000 वाला लेवल है साइकोलॉजिकली, यू नो, दिस अ राउंड फिगर, तो दिस शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, 55,000 वाला। तो यहाँ से जो है मार्केट कैन बाउंस बैक। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिस शुड बी द मेजर रेजिस्टेंस वाला जोन रहना चाहिए। काफी चौड़ी है, क्योंकि 570 55 570 से लेके 446 130 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट ये रेंज बना लिया है। नीचे की तरफ ये वाला लेवल सपोर्ट के जैसा रहेगा। सो बॉटम पे S1 S2, दिस इज R1 एंड R1 एंड R2 क्लोज ही है, एंड ये वाला अगेन 50% वाला लेवल एक पॉज वाला लेवल रहेगा, एंड दिस शुड बी R3। सो नोट डाउन ऑल दीज लेवल्स ऑन योर चार्ट। देखिए, लेवल्स नोट करना एक चीज है, लेकिन उस लेवल पर आने के बाद मार्केट पुल बैक लेके फिर पुल बैक के रेजिस्टेंस से जो है आपको फिर ट्रेड लेना पड़ेगा। वो वो चीज बोलना बहुत मुश्किल होता है, सिखाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमने जो कोर्स एसएमसी का कोर्स ले रहे हैं, बहुत बारीकी से बहुत डिटेल्ड वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और उसके मॉड्यूल्स ऐसे हैं जहां पर इम्पल्स वाली जो मॉड्यूल्स शुरू हो जाते हैं, आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, ये इम्पल्स वाली मूव में से कौन सी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है, जैसा यहाँ पर किया था ना, ये वाला, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, इसने जब पुल बैक लिया था, इसको थोड़ा अगर एनलार्ज कर दूं मैं, यस, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से जो है इसने रिजेक्शन लिया था। तो हमारी कोर्स में मैं तो कम से कम ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको जो है ये मार्केट की जो छोटी छोटी बारीकियां है ना,
आप अगर समझने की सक्षम हो गए, आप कम से कम गलत जगह पर तो एंट्री नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स आप गलत डायरेक्शन में तो बिल्कुल जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको क्लियरली पता रहेगा कि इम्पल्सिव मूव क्या है और फुल बैक वाली मूव क्या है, मार्केट की ट्रेंड क्या है। उसके हिसाब से कॉल की तरफ रहनी चाहिए, पुट की तरफ रहनी चाहिए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ ही जाएगा। लेकिन इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आने के बाद अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, राइट। वो सारी चीजें जो है हमारी कोर्स में डिटेल में आप पढ़ पाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसमें अपनी टेलीग्राम चैनल का, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल वेर इन विच our next update for the next course you would get to know. Okay, so that's all for this evening, and then let us meet tomorrow with fresh levels and what all market did in the previous session. So have a great evening, and take care of yourself. Bye bye.